हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स जो एंगल बनाती है सेंटर पर, वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, ए बी और सी डी ये क्या है, अपोजिट साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की। अगर हम इनको यहाँ पर ज्वाइन कर दें, यहाँ से सेंटर से ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे, ये क्या होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। ठीक है, मीन्स ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इनका सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो मैंने गिवन लिख लिया है। गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर ओ। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहे हैं, हम इनको भी ज्वाइन कर देते हैं और इनको नेम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ये हमने इनको नाम दे दिया। अब हमें करना क्या है प्रूफ करने के लिए, कि हम यहाँ पर एंगल लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब हमें पता है इस पूरे सर्कल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, देखो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, 360 डिग्री बना रहे हैं। अगर मैं एंगल 8 को भी 1 प्रूव कर देती हूँ, एंगल 3 को भी 2 प्रूव कर देती हूँ, तो क्या हो गया, सारे डबल हो जाएंगे। देखो, जैसे अगर एंगल 1 तो हमारा एंगल 1 है, ठीक है, एंगल 2 को ऐसे रह देंगे, एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो ये भी एंगल 2 बन गया। देन सिमिलरली एंगल 4 को हमने एंगल 5 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये एंगल 5 प्लस एंगल 5। देन एंगल 6 हमारा एज इट इज रहा, और ये 7 भी मैंने एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर दिया, तो क्या होगा, और ये 8 हमारा एंगल 1 के इक्वल प्रूव हो जाएगा, तो ये 360। देन ये देखो, ये डबल डबल हो गए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 1 है, ये 6 है, तो क्या होगा, एंगल 1 का भी ट्वाइस हो गया। देन प्लस एंगल 2 का भी ट्वाइस हो गया, एंगल 5 का भी ट्वाइस हो गया, और एंगल 6 का भी ट्वाइस हो गया। अब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और इसमें से हमने 2 को बाहर कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बना रहे थे, सी ओ डी, और एंगल 5 और एंगल 6 मिलकर क्या बना रहे थे, ए ओ बी, इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 उसके नीचे आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया सी ओ डी और ए ओ बी को 180 डिग्री प्रूव कर दिया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। लेकिन इसको करना कैसे है, हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि एंगल 1 एंगल 8 के ही इक्वल है। तो आइए करते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। लिखेंगे ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सो दैट हमारा एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल हो जाए। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ डी एंड डी ओ एस, इन ट्रायंगल पी ओ डी एंड डी ओ एस, पी ओ इक्वल टू ओ एस। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। लिख देंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, ओडी ओडी, ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन। और थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि डीपी इक्वल हो जाएगा डीएस के। लिखेंगे डीपी इक्वल टू डीएस। क्यों होंगे, थ्योरम 10.2 हमारी कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट जा रही हो तो उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो लिख देंगे थ्योरम 10.2। यहाँ से हमने क्या, 3 स्टेप मिल गए, तो लिख देंगे ट्रायंगल पी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ एस के। ठीक है,
बाय एस एस एस। अब लिख सकते हैं हम एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 8 के बाय CPCT। जिस तरीके से हमने प्रूव किया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 8 के, उसी तरह हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। तो यहाँ मैं सिमिलरली करके लिख देती हूँ, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, देन एंगल 6 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 1 इक्वल एंगल 8 के हम कर चुके हैं। तो यहीं से हमने लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। देखो एंगल 1 को हमने एज इट इज लिख लिया, और एंगल 2 को भी हमने एज इट इज लिख लिया। एंगल 2 इक्वल था एंगल 3 के, तो मैंने इस एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख दिया। ठीक है, एंगल 4 इक्वल था एंगल 5 के, तो मैंने इस एंगल 4 की जगह एंगल 5 लिख दिया। एंगल 5 एज इट इज रहेगा। देन एंगल 6 को मैंने एज इट इज रख लिया। क्यों रखा, क्योंकि मुझे एंगल 5 प्लस एंगल 6 चाहिए। ठीक है, देन एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर भी एंगल 6 लिख दिया 7 की जगह। प्लस एंगल 8 इक्वल है एंगल 1 के, यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल 1। तो ये सारे क्या हो गए, डबल हो गए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लगा दिया, डबल लगा दिया। 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6। देन 2 कॉमन बाहर कर लिया, और हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहे हैं, COD बना रहे हैं। देन एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या बना रहे हैं, AOB बना रहे हैं। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था कि AOB और COD क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।